मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा नजारा देखा। ये देखो यहाँ अक्सर सड़क पे गाड़ियाँ चलती है, लेकिन देखो पहली बार आपको दिखेगा कि सड़क पे हर कोई खाना खा रहा है। दूर दूर तक हर कोई खाना खा रहा है सड़क पे बैठ के। जहाँ तक भी जाओगे सब लोग खाना ही खा रहे हैं भाई। बाकी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं सोशल मीडिया पे किसी भी प्रत्याशी को जिताने की कोई भी अपील नहीं करता हूँ। पहले जो आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने जो बछड़ी लाई थी सड़क से रात को उठा, लेकिन आपको एक और खुशखबरी देता हूँ। तो फाइनली भाई हमारी नन्ही परी आ गए हमारे घर। तो माँ जी कैसा लग रहा है, बछड़ी फिर से आ गए वापस? हाँ जी, और नींद पूरी की 2 लाइन गा दे, क्योंकि आज 22 गाँव कवर करने तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे जैसे लोग आ रहे सभी लोगों को सड़क पे खाना खिलाया जा रहा है। सब जमीन से जुड़े लोग, चल बोला डामर से जुड़े लोग, सब खाओ खाना। तो चले जो उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो चले फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। अब देखिए मौसम की बात किया तो मौसम तो पूरा पैक हो रखा। कल रात बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही थी। बाकी सामने देखिए सूर्यदेव भी कोशिश कर रहे हैं दर्शन देने की। अब देखो तुम्हारा भाई तो बिल्कुल तैयार हो गया और आज मैं जा रहा हूँ महारैली में। बाकी हर कोई मतदाता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। और थोड़ा तबियत भी खराब है क्योंकि मेरे यहाँ लेफ्ट साइड पीछे की साइड दर्द हो रहा है और उल्टी करने का मन भी कर रहा है। हो सकता है पथरी की शिकायत हो सकती है मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई। सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कई बार उल्टी करने का मन कर रहा है भाई। बहुत गंदा पेन हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, आज मुझे जाना ही है। अब देखे मुझे चुनाव से वैसे मतलब नहीं होता, लेकिन मुझे अपनी यारी दोस्ती से मतलब होता है। क्योंकि देखो चुनाव हो या कोई भी चीज हो एक लिमिट तक रहती है, लेकिन जो दोस्ती होती है ना वो जिंदगी भर याद रहती है और जिंदगी भर साथ आती है। और बाकी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं सोशल मीडिया पे किसी भी प्रत्याशी को जिताने की कोई भी अपील नहीं करता हूँ। मतदान हर भारतीय नागरिक का एक स्वतंत्रता का अधिकार है। दिल खोल के मतदान करिए और अपने प्रत्याशी को जिताने की भरपूर कोशिश करिए। इसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई, जिसका जहां मन है वहां वोट दीजिए। भाई दोस्त भी आने वाले हैं, मैं मार्केट में जाऊंगा। फिर सबसे पहले मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ पेन का, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई सुबह से कंटिन्यू। और आज है महारैली। बाकी आज के बाद जो चुनाव का प्रचार है वो 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा और कल थोड़ा शांति भरा माहौल रहेगा। और परसों 28 जुलाई को हमारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पंचायती चुनाव का फाइनल दिन है, यानी कि 28 जुलाई को फाइनल चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद 31 जुलाई को रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी जो हारेगा वो भी निराश मत होना, जो जीतेगा उसको भी अग्रिम शुभकामनाएं। और हाँ, एक चीज हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो प्रत्याशी जीतेगा उससे मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि जब आप वोट मांगने घर घर तक गए थे, हाथ पाँव में पड़े थे, जीतने के बाद भी उन घरों में जरूर जाना और धन्यवाद सबका बोलना भाई। ये मैं स्पेशल बोलता हूँ, चाहे कोई भी प्रत्याशी जीते, क्योंकि हम लोग तो वोट देते हैं, दिल खोल के वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप लोग जीत जाते हैं उसके बाद जब कोई घर नहीं आता तो फिर दिल दुखता है भाई। और इसलिए मैं बोलता हूँ जो जीतेगा गांव गांव जाकर अभिवादन रैली जरूर निकालना। बाकी चले जरा अंदर की ओर चलते तो यहाँ देखते हैं, अरे वाह माता श्री बैठ रही। माँ जी सुप्रभात, क्या हाल है? ठीक है बाबा। आज माँ जी के चेहरे पे स्माइल आ रखी है। आज कैसे टिकी तू घर में? अच्छा, माँ बोल रही मेरा यही टाइम है। इसके बाद घास के लिए जाएगा अपने खेतों में जाएगा। हाँ, और घास लेके आएगा। खाना खाने का कोई टाइम नहीं है। अच्छा, क्या भी लगाना है भाई? चलो बढ़िया, जरूरी है भाई, माँ का हर काम जरूरी है भाई। सही बात है भाई। मैं बोलता हूँ एक हमारे देश के मोदी जी बीजे और एक हमारी माँ जी यहाँ बीजे है। चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ की बात, हेलो हेलो, भाग मत, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, का हाल बा? बढ़िया बा। और क्या करत मानी? कुछ नहीं। उठ गए तू? कसम से? कैसे उठी तू इतनी जल्दी आज? है कौन से देवता की कृपा हुई तेरे पे आज? अच्छा चल बढ़िया बढ़िया, सो रही थी फिर खड़ी उठी, अब फिर सो जाएगी थोड़ी देर में जैसे कैमरा बंद होगा। चल स्कूल का काम भी कर ले, ठीक है? हाँ, पढ़ाई कर मस्त करके। चलो भाई, माँ जी क्या बोली तू अनीता के लिए? मैं ऐसे बोल रही कि पढ़ाई कर लो। तूने भी की माँ पढ़ाई? माँ जी के लोगों का जो जमाना था बहुत अलग जमाना था भाई। नहीं माँ, थोड़ा कम ही मेरी भी रहे बाबा। अच्छा। तो माँ जी का बोलने का मतलब कि नाना नानी की कोई कमी नहीं है, यानी कि माँ बाप ने स्कूल रख दिया था। लेकिन माँ का इंटरेस्ट था घास काटने पे, क्योंकि मेरे नाना नानी बोलते हैं माँ जी को बल स्कूल भेजते थे और माँ जी बल वहाँ से घास काटने लिए चले जाती थी। नहीं माँ जी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं माँ, तेरी गलती नहीं। आज जो तेरे काम है ना माँ, पढ़े लिखे वो काम नहीं करते। ठीक है माँ, हमें आप पे गर्व है माँ। ठीक है, क्या करना उस पढ़ लिख के, जब किसी का सम्मान नहीं करना, जब घर का काम नहीं करना, जब आदर सत्कार नहीं करना। सल्यूट है मेरी माँ। अरे वाह वाह वाह। और यहाँ की बात, अरे वाह हमारी बुली लगे काम पे। चल शाबाश, लग गए झाड़ू मारने पे। नहीं मार 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 मार, तू शर्मा क्यों रही? मार।
बाकी चले जाए, आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने जो बछड़ी लाई थी सड़क से रात को उठा के वो कहाँ गई। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमने वो कहाँ दे रखी है, लेकिन आपको एक और खुशखबरी देता हूँ। चलो पहले वहीं चलते हैं, चले पक्का। माँ अरे तू कांटा तब निकालना, सुन माँ लगी कांटा निकालने पे, खुशखबरी बता दे सबको पक्का। चल भाई आ गया। तो चलो फाइनली मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। हालांकि ये खुशखबरी हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। ये देखो भाई हमारी नन्ही बछड़ी फिर वापस आ गई है। क्या हाल है? अभी हमने इसका नाम नहीं रखा, इसका नाम भी रखने वाले हम बहुत जल्द। क्यों? हाँ तो एक्चुअली बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, ये हमने अपने गांव में भाभी जी लोगों के घर में दे रही थी, क्योंकि उनकी जो गाय माता थी अकेली थी, लेकिन अब उनके यहाँ एक दूसरी गाय माता आ गई है, तो इसलिए ये हमारे घर फिर से आ गए वापस। क्यों? इसको हमने फिर से यहाँ ला दिया। अब हम इसको कहीं नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? ये हमारे घर में रहेगी, बड़ी होगी और हमें दूध देगी। नहीं सच में देगी, जज में देगी दूध, जज में देगी। अभी तो नन्ही परी है ये। नहीं चलो बढ़िया भाई। चलो भाई पिछले महीने हमने इसको रात को लाया था वहां से उठा के, और तब से मेरे को जानती है। आजा 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 आजा, डर रही है अभी। 2-4 दिन वहां क्या रही है, भूल गई मेरे को। आजा 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 आजा। तो फाइनली भाई हमारी नन्ही परी आ गए हमारे घर, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बाहर इसलिए रखा हुआ, अंदर इसको गर्मी हो रही ना, तो इसको बाहर रखा हुआ हमने। नहीं है तो इसको थोड़ी देर में अंदर बांध देते हमने। अब अंदर चले गए। सही में इसके बिना भी सोना सोना लग रहा था हमें। फिर पिताजी का फोन भी आया कि भाई कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं दे रही, लाओ उसको वापस। है तो फाइनली हमारी नन्ही परी घर आ गए वापस। नहीं सही है सही है सही है। बहुत प्यारे। अब इसकी हेल्थ भी बन गई भाई, अब थोड़ा ठीक हो गई। क्यों? इसके लिए हम कोई कमी नहीं कर रहे भाई। तो फाइनली ये खुशखबरी है कि हमारी नन्ही परी हमारे घर आ गई भाई। गाय माता की जय हो। अनीता वो घास दे थोड़ा बछड़ी को, चल दे। हालांकि घास तो बहुत दे रखा है, लेकिन देखो भाई आजकल घास इतना ज्यादा हो रहा है कि सारे जितने पशु सारे घास को बर्बाद कर रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा हो रहा है ना घास, नहीं बहुत ज्यादा मिल रहा है आजकल। नहीं अब देखो इसको पता चल गया कि अनीता वहां से घास दे रही है। देखो भाई मतलब कितने समझदार होते हैं। देखा देखो कैसे वो गर्दन लंबी कर रही है। देखो या खुश हो गए ये बाबा। चल चल खा खा खा, शाबाश 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 शाबाश, खा ले खा ले खा ले खा ले। माँ जी कैसा लग रहा है, बछड़ी फिर से आगे वापस? अच्छा बाबा, अच्छा है। गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए। नहीं बाबा मुझे सेवा करनी गाय की। हाँ तो इसकी सेवा करेंगे हमने। अब मत देना कहीं, ठीक है? मैंने बोल दिया। अब चाहे कोई हाथ जोड़े चाहे कोई पाँव पड़े, अब नहीं देना किसी को। अब हमारे घर रहेगी, ठीक है? अब हम कल इसका नाम भी रखेंगे, ठीक है? अभी हमने इसका नाम नहीं रखा, अब इसका नाम भी रखेंगे हम। हाँ ताकि हम भी चाहते इसको हम इसके नाम से पुकारें। तो चलो फाइनली आप लोगों को मैंने गुड न्यूज़ दे दी, और आप में से बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ बछड़ी हमारे घर से कहीं नहीं जाएगी। ये मैंने वादा कर लिया आप सबसे। घर के दूसरे मेंबर को नहीं दिखाए तो ये भी सही नहीं होगा। हालांकि हमें से एक ही पोजीशन में दिखाई देते हैं। हाँ जी, और नींद पूरी यार, वाह वाह वाह, और लंबी टांग कर दी है। चलो मस्त करके सो रहे हैं, क्योंकि रात को हमें सोने नहीं देते, भौंकते रहते हैं। नहीं अब देखो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि जब भी शेर को आप देखते हैं तो सोते हुए देखते हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि पहाड़ी डॉग जो होते हैं ना, पहाड़ी भोटिया, वो दिन में सोए रहते हैं, लेकिन रात को बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। सारी रात को भौंकता रहता है भाई। मतलब हमें नींद नहीं आती भाई। कई बार मेरे को चिल्लाना पड़ता अंदर से कि शेरू चुप हो जा, तब जाके चुप होता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर भौंकना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो रात को उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसको फिर से दिन में रिचार्ज करता है भाई, यानी कि आराम करता है दिन में। चलो भाई माँ तो लग गए काम पे। माँ का सबसे पहला काम होता है कि बाहर जो गोबर उसको साफ करना है। इसके बाद जाएगी माँ जी घास के लिए। तो चलो भाई अनीता की तैयारी अभी जेपी भाई के घर में जाने की। जेपी भैया तो इलेक्शन ड्यूटी में उत्तरकाशी में है, वो तो भाई आ नहीं सकते अभी। तो आज भैया का फोन आया अभी थोड़ी देर पहले मेरे लिए कि वहाँ पर माँ जी की तबीयत खराब, बुखार आ रहा। तो ताई जी के पाँव में भी खुजली हो रही थी, उसके लिए मैंने ट्यूब दे दी, और बाकी बुखार का डोज मैंने इस पर बना के दे दिया है। अंता ताई जी को गर्म पानी में देना, ठीक है? और साथ में फैन भी दे रखा है, क्योंकि खाली पेट नहीं खाना है। चाय बना के उसमें थोड़ा फैन खिला देना, और फिर ये दवाई देके और ये पाँव पे लगा देना ट्यूब, है? ठीक है ठीक है। अब देखो भाई आजकल ताई जी घर में अकेले हैं, क्योंकि वहाँ घर का काम लगा हुआ है। तो भाई जी ने हमें ये बोला रहता है कि कोई भी दिक्कत होती है बोला तो जाया करो, तो इसलिए अनीता जा रही है वहाँ। वैसे ताई जी कई बार यहाँ आते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ दिन में, लेकिन कल रात से उनकी तबीयत थोड़ा खराब है। बल शेरू भी चल पड़ा भाई, लेकिन शेर को पता नहीं कि वो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। अब देखो उसने सोचा नीचे जा रही पनियारा, जा जा शाबाश शाबाश। शेर को सब पता चल जाता है ये कहाँ जा रही, क्या है क्या नहीं है। इसीलिए वो थोड़ा नीचे गया, रुक जाता, उसको पता था कि उधर मुड़ सकती है। और अपनी माता श्री तो लगी यहाँ गोबर साफ करने पे, और हमारी छोटी बछड़ी लगी वहाँ घास खाने पे। अरे वाह खुश है तू,
ठीक है ठीक है। अब देखो भाई सुबह तो थोड़ा बहुत खुलने लग गया था आसमान, लेकिन अभी पूरा पैक हो गया है और बारिश ने तो भाई सारे काम पे पानी फेर देना अगर बारिश हो गई। पहले मैं आप सभी से एक चीज के लिए दिल से माफी चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपने रेलिंग के लिए अभी तक रस्सी नहीं लाई, तो उसके लिए तो भाई माफी चाहता हूँ। एक्चुअली आजकल इतना बिजी हूँ कि रस्सी लाने की याद ही नहीं रह रही मुझे, लेकिन हाँ कल तक मैं पक्का रस्सी ला दूंगा, ये मेरा वादा है भाई। कल अगर रस्सी नहीं आएगी तो मेरे ब्लॉग देखना बंद कर देना, मैं साफ बोल रहा हूँ। कल आप किसी भी हाल में रस्सी देखोगे, यानी कि कल लाऊंगा तो परसों वाले ब्लॉग में आपको रस्सी दिखाई देगी भाई। ऐसा मत सोचना मैं आप सबके कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति के कमेंट पढ़ता हूँ और दिल पे लेता हूँ हर कमेंट को। आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आप सभी का। तो चलो भाई अनीता भी आगे ताई जी के घर से। दे दी तुम ताई जी को दवाई? कितना बुखार आ रहा उनको? बहुत आ रहा। क्या क्या किया तूने वहाँ? चाय बनाई, हाँ चाय दी, उसके बाद वो फैन दिया, हाँ हाँ फिर दवाई दी हाँ। और पैरों पे वो ट्यूब लगाई। अच्छा फिर बर्तन धुले, फिर आ गए। बर्तन भी धुले? चल बढ़िया बढ़िया, खूब सेवा किया कर, ठीक है। देखो किसी की भी सेवा करोगे तो उसका पुण्य मिलता है, ठीक है। चलो बढ़िया। और बाकी माँ भी घर में टिकी हुई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। माँ बोली मैंने वाला भी खेत में जाना है, ठीक है। माँ ने बोल 2 कपड़े धुल दे, गोबर साफ कर दिया। अब खेत में भागना ही भागना किसी भी हाल में। खाता बनाते खाता है खेतों खेतों में जाता में जाता, आजकल मेल बन रखा तू है, खेतों में जाता खाता। चलो ठीक है। बाकी अनीता अब माँ जी को रोटी देने की तैयारी कर रही है। हेलो है, बन गया नाश्ता? ये क्या हाथ में? अरे वाह, मैं सोचे प्रसाद रखा हुआ दूल्हे। चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए फाइनली दिन की 11 बज रहे हो, मैं भी निकल पड़ा रैली अटेंड करने के लिए। कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे गांव कवर करूंगा जिन गांव में आज तक गया नहीं। रैली तो खैर आज भी हो रही, 5 साल बाद फिर होगी, इस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ही जो अच्छा भी होगा वो दिखाऊंगा। भाई साहब गाड़ी भी ठीक ठाक आ रखी भाई। और बाकी सड़क से हमारा गांव कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और हर किसी के लिए अपना गांव खूबसूरत ही होता है। और सबसे अच्छा तो ये लगा है जो हमारे उत्तराखंड का पौराणिक वाद्य यंत्र है वो भी चल रहा है साथ में। हम लोग कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन अपने उत्तराखंड की जो पौराणिक वाद्य यंत्र संस्कृति उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ मेरा प्रमोशन कर दे भाई, और जोर से। हो गया मेरा प्रमोशन, बढ़िया हो, ठीक है। चलो बढ़िया। हमारा भीम क्या हाल है? चलो ठीक ठाक सैलाब आ रहा है। चलो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। तो चलो फाइनली मैं भीम बुला के साथ बैठ गया हूँ। बाइक में बैठने का मजा ही कुछ हो रहा है, क्या बोला? हालांकि बारिश लगी तब तो उतना ही घाटा है, तब किसी गाड़ी में घुस जाएंगे और क्या करें, तब तो घुसना ही पड़ेगा। मार्केट तो एकदम सुनसान हो रखा है भाई, मानो एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया हो। तो चलो भाई अभी हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ से सौंधी गांव, जो कि काफी खूबसूरत गांव है भाई। तो एक बार फिर से वहाँ जाने का सौभाग्य मिल गया है। आजकल हर गांव में चहल पहल बनी हुई है भाई, हर कोई दूर दूर से अपने गांव में आ रखा वोट देने के लिए। और मतदान मैंने पहले भी बोला, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर भारतीय नागरिक को मतदान खुल के करना चाहिए भाई। तो चलो भाई हमारे यहाँ के लोकल महान सिंगर हमारे महावीर भाई, क्या है? इसको नीचे कर, ममता की 2 लाइन गा दे, ममता की 2 लाइन गा पहले। अब गा, अरे भाई ममता की लाइन का। और भाई साहब ठीक हो? अच्छा ठीक है, ठीक। महावीर बाद में गाना सुनाएगा ना पक्का? रात ही को क्यों सुनाता तू गाने, दिन में सुनाया कर मेरे भाई। अभी एक ही गाने चलेगा शाम के बाद, अभी एक ही गाने चलेगा, रात ही को नहीं, दिन में सुनाएगा गाने। रात वाला सीन ठीक नहीं तेरा, तो महावीर भाई दिन में सुनाएगा गाने। ये सही है। कोई नहीं सुन रहा इस बेचारे की, अबला नारी और सॉरी अबला पुरुष है। अब देखो भाई मानसून का समय चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से पहाड़ों की हालत हो रही है भाई, पूरी जगह लैंडस्लाइड हो रखा भाई। चलिए जी फाइनली हम सौंधी गांव में पहुंच गए भाई। ये गांव दिखने में ही खूबसूरत है। यहाँ भाई आज भी लोगों ने पुराने मकान को संजोए रखा है। चलो भाई आज मौसम भी ठीक है, हालांकि सुबह से तो पूरा पैक हो रखा था, एक बार खुल भी गया लेकिन फिर से बादल लग गए हैं। पर कोई बात नहीं, मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज हर जगह घूमना है भाई, और घूमने का मजा ही कुछ और है भाई। मैं चाहता हूँ बहुत सारे गाँव दिखाऊं आपको आज।
अब देखिए जी भीड़ इतनी हो रही है कि यहाँ से लाइन लग गई गाड़ी की, और ठीक सामने 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 और ठीक सामने देखो भाई, ये जो बैंड है इससे भी पीछे गाड़ियाँ खड़ी है, क्योंकि यहाँ गाड़ियों को बैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए बहुत सारी गाड़ियों को बोल दिया गया है कि तुम वहीं से गाड़ी बैक करवा दो। अब देखिए हालांकि पहाड़ों में तो बहुत गंदे ढंग से पलायन हो रखा है, लेकिन आज की भीड़ देख के लगता है कि पलायन नहीं हो रखा है। बहुत सारों की मजबूरियां हैं जो अपने गांव को छोड़ के जा रखे हैं, लेकिन भाई साहब इस पंचायती चुनाव में हर कोई गांव का नागरिक वोट देने के लिए आ रखा। भाई क्या बोलता है मेरे भुला महावीर? बिल्कुल भाई जी बिल्कुल। भीड़ कितनी हो रही नहीं? भीड़ तो इतनी ज्यादा है कि पूछो मत, गाड़ियाँ पीछे रोक दी गई है, मतलब 4-4 किलोमीटर तक गाड़ी रोक दी गई है, किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी है हाँ। ताकि भीड़ ना लगे, गाड़ी मोड़ने में दिक्कत ना हो। सही बात है। फिर आगे भी जाना है, हाँ। अगर सब एक साथ यहाँ आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जाने में दिक्कत हो जाएगी। कैसा लग रहा है तुझे लाइफ में पहली बार इतनी भीड़ पहली देख के? बार देख रहा मैं इतनी भीड़। एक इतनी भीड़ इसकी शादी में हुई थी जब इसने लॉकडाउन में हाँ, लॉकडाउन शॉर्टकट में में निपटाई जब थी, मैंने शादी की थी, जहाँ उस 50 अलाउड नहीं थे, जानबूझ के इसने उस टाइम की लॉकडाउन में शादी ताकि खर्चा बच जाए। उस टाइम में जो है उसी का जो खर्चा बच रहा है उसी से चला रहे परिवार आज। हाँ वो उसी से मेरा जो है रोजगार चल रहा है। यार मजाक ऐसा ये कुछ नहीं, मजाक की बात है, सही बात फिर भी जो है भीड़ देख के हाँ। बहुत मजा आ गया, बहुत चाल हो गया आज है। बहुत काल हो गया आज। मुझे बस ये देखना था कि पलायन कितना हो रखा है, बस मजबूरी में लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन टाइम आने पे हर कोई अपने गांव भी वापस आ रहा है भाई। क्यों? अच्छा में जितनी भीड़ आज है, काश ऐसी भीड़ हर समय पहाड़ों में होती तो पहाड़ हमेशा जगमगाता भाई, लेकिन क्या करे 50-60% लोग तो मजबूरियों से ही नीचे जा रखे हैं। उसमें से जैसे मेरे पिताश्री भी हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नीचे जा रखे हैं यहाँ से। पहाड़ों में एक तो स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, और ऊपर से रोजगार नहीं है। ठीक सामने की बात किया है तो स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। अब हमें यहाँ से जाना है ठांडी कमत के लिए, क्योंकि आज 22 गांव कवर करने तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जहाँ भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके वहाँ के सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाते रहेंगे। तो चलो वे सफर में आगे बढ़ते हुए सौंधी से हम सीधे पहुंच गए अपने गांव धौंतरी में, और भाई बहुत मजा आ रहा है भीड़ देख के। आज लग रहा है कि प्लान ना के बराबर हो रखा पहाड़ों में, लेकिन कुछ दिन बाद ये प्लान फिर से 100% पे आ जाएगा। देखिए जी सड़क पे पत्थर गिर रखा है, और बाकी हमारा भीम भाई लगा है पत्थर हटाने पे। शाबाश बोला शाबाश। तो चलिए जी शाम की लगभग 6 बज रही है, और फाइनली सारी जगह से हमने महारेली पूरी कर ली है। बाकी सभी लोग अब सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो जो दाल बनी हुई डेगू में बनी हुई है, बाकी जो चावल बने वो देखो भाई यहाँ पतीले में बनी हुई है। तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं सभी लोगों को सड़क पे खाना खिलाया जा रहा है। ये तो आज पहली बार देख रहा हूँ कि सड़क पे सभी लोग खाना खा रहे हैं। सड़क पे अक्सर गाड़ियाँ चलती है, लेकिन आज सब खाना खा रहे हैं भाई, सब जमीन से जुड़े लोग, चल बोला डामर से जुड़े लोग, सब खाओ खाना। तो जैसे जैसे करके लोग आ रहे हैं वैसे वैसे करके सभी लोग सड़क पे खाना खा रहे हैं। तो देखिए जी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि चुनाव चल रहा हो और हर कोई जितने मतदाता है सब लोग सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हो, कि आज मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में। देखिए यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसी वैसी हर कोई सड़क पे बैठ के खाना खा रहा होगा। ये एक अद्भुत नजारा है भाई, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा नजारा देखा। ये देखो यहाँ अक्सर सड़क पे गाड़ियाँ चलती है, लेकिन देखो पहली बार आपको दिखेगा कि सड़क पे हर कोई खाना खा रहा है। भाई साहब मान गया भाई, दूर दूर तक हर कोई खाना खा रहा सड़क पे बैठ के। ओ भाई साहब लगे भाई जी, बढ़िया 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 बढ़िया। तो वैसे सभी लोग सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं। भाई साहब जहाँ तक भी जाओगे सब लोग खाना ही खा रहे हैं भाई। गाड़ियाँ चलना बंद हो रही है आज, सड़क पे सिर्फ हर कोई खाना खा रहा है भाई। आज हर कोई सड़क पे खाना खा रहा है। तो ऐसा नज़ारा तो पहली बार देखा भाई, सड़क पे खाना खा रहे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई चलो, देखो भाई जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ तक सब लोग सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं। भाई साहब
मतलब 1-1.5 किलोमीटर से आगे ही होगी लाइन। लेकिन अभी भी भाई मतदाता आ ही रहे हैं, अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही भाई। सभी लोग खाना खाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तो भाई पहली बार देखा हमने, क्यों मतलब हर कोई सड़क पे खाना खा रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही आज सिर्फ खाना खा रहे हैं। बहुत दूर तक भाई। भाई साहब मैं तो थक गया वीडियो बना बना के, लेकिन भाई भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है भाई। अब देखिए जी, जिन्होंने खाना खा लिया वो लोग सब वापस आ रहे हैं। तो चलिए जी, रात की 9:30 बज रही है और फाइनली भाई अभी मैं घर आया हूँ, क्योंकि रैली बहुत देर तक चलती रही, बहुत सारी जगह जाम भी लग रहा था, इस वजह से रैली को बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो अभी जाके मैं घर आ गया हूँ। बाकी भाई मेरे को दोस्तों ने घर तक छोड़ दिया था अभी। बाकी यहाँ पर अनिता भी इंतजार कर रहे थे। हेलो, कैसी है? और सब घर वाले इंतजार कर ही रहे थे और मैं इनको फोन कर ही रहा था कि भाई थोड़ा टाइम लग रहा है। और 1-2 जगह रैली नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। तो चलिए आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे ही प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।